खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुबारक नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में पास्टर जॉर्ज थॉमस FGA चर्च कराची से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें फजल दिया ताकि हम YouTube चैनल अंजील TV में आकर खुदावंद के कलाम को आपके दरमियान मैं शेयर कर सकूं। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन एक अपनी बात मैं आपके दरमियान पेश करना चाहता हूं। मेरी आंखों की रोशनी शुगर की वजह से ना होने की सबब से मैं काफ़ी मुश्किलात में हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए खुदा ने मुझे तैयार किया है ताकि मैं YouTube चैनल पर आकर खुदावंद के कलाम को, जो कलाम खुदावंद ने मुझे दिया है, उस पर हम गौर व खोज करें। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। रोमियों का खत उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें तुम्हें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक हो और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद अपने फजल के वसीला से दुनिया भर में बहुत सारे लोग खुदावंद का कलाम पेश कर रहे हैं। आज हम गौर करेंगे कि वो कौन सी कुर्बानी है जो खुदावंद हमसे चाहता है, ताकि हम अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद की हजूरी में दे सकें। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को ख़त लिखते वक्त उनको ये एड्रेस कर रहा है, उनको बता रहा है कि ऐ मेरे भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदनों की कुर्बानी खुदावंद के जलाल के लिए दे दो। ये बदन की कुर्बानी खुदावंद मांगता है। खुदावंद इंसान के बदन की कुर्बानी किस तरह मांगता है? जब हम देखते हैं कि शायद खुदावंद हमारे जिस्म को मांग रहा है। जब मैं छोटा था तो उस वक्त मैं इस आयत को समझ ना सका। मैं समझता था कि शायद ये हमारे हाथों को काटना पड़ेगा, हमारे गले को काटना पड़ेगा, हमारी टांगों को काटना पड़ेगा और हमें कुर्बान करना पड़ेगा अपना आप। लेकिन पौलुस रसूल जैसे जैसे हम पढ़ते गए, बढ़ते गए और खुदावंद में तरक्की हासिल करते गए, एक वक्त आया कि मैंने इस बात को जब FGA बाइबल कॉलेज लाहौर में जाकर बाकायदा तौर पर उस्तादों से इस बात को समझा और सीखा, और आज मैं उसी को बयान कर रहा हूँ कि हमारी कुर्बानी खुदा हमारे होंठों की कुर्बानी, हमारे बदन की कुर्बानी किस तरह चाहता है। अगर हम अपने हाथ खुदावंद को दें कि ए खुदावंद, ये हाथ मैं आपको देता हूँ, इन हाथों से कभी किसी की भी मैं चोरी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और इसी तरह हम खुदावंद को अपनी आंखें दे सकते हैं कि खुदावंद, मैं अपनी आंखें तुझे देती हूँ ताकि आइंदा से कभी इन आंखों से बुरी चीज़ को ना देख सकूँ। ये ज़ुबान ए खुदावंद, मैं अपनी तुझे देती और तुझे देता हूँ ताकि ये ज़ुबान से कोई किसी के बारे में गलत बात या झूठी गवाही या किसी और बात की फरेब, झूठी गवाही, गाली, फ्रॉड या और किस्म की ऐसे गुनाह जो खुदावंद को पसंद नहीं है। और बिल्कुल खुदावंद नफ़रत करता है ऐसे लोगों से जो अपने दिलों में गुनाह रखते हैं। तो इसी तरह मैंने समझा कि ये कुर्बानी खुदावंद हमसे चाहता है कि हम अपनी ज़ुबान, अपनी आंखें, अपने हाथ, अपने दिमाग, अपने दिल को खुदावंद के लिए कुर्बान कर दें। यानी जो कोई तौबा करे वो ये कहे
کہ میں آج کے بعد، جب وہ توبہ کرتا ہے اپنی گناہوں سے، تو وہ اس بات کا علانیہ اقرار کرتا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل میں 3 باب میں دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا فقیوں، فریسیوں اور دوسرے تمام لوگوں کو بپتسمہ دے رہا تھا، تو یوحنا نے ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، کس نے تمہیں جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو، بلکہ اپنے کاموں کے سبب سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ گناہ کی منادی، تو جب ہم اس بپتسمے کو لیتے ہیں جو پانی سے بپتسمہ لیا جاتا ہے، اس پانی کے بپتسمے کا مطلب، جب کوئی پانی میں اپنے آپ کو نیچے لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ سلین ہو گئی، مر گئی، ختم ہو گئی، دفن ہو گئی۔ جب کوئی اٹھتا ہے پانی سے باہر تو اس کا مطلب ہے کہ پرانی انسانیت جاتی رہی اور دیکھو وہ نئی ہو گئی، ایک نیا انسان۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس، ایک شخص کو جو شرع کا بہت بڑا عالم تھا، چپکے سے رات کے وقت خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر یہی باتیں، نئی زندگی کے بارے میں خدا یسوع مسیح سے سیکھ رہا تھا، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو کر پھر کیا ہم اپنی ماں کے پیٹ میں جائیں اور پھر سے ہم دوبارہ جنم لے کر اس نئی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو عزیزوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خداوند کے کلام کے مطابق جیسی بھی ہماری عمر ہو اور جس طرح کی بھی عمر ہو، جب کبھی خداوند ہمیں کلام کے وسیلہ سے برکت دے دے اور ہم اس بات کو، گناہ کو سمجھنا شروع کر دیں، اسی وقت ہم توبہ کریں اور پانی سے بپتسمہ لیں اور کہیں کہ آج کے بعد میں اپنے بدن کو تیرے لیے قربان کرتا ہوں۔ یہ زندہ بھی ہے اور یہ رہے بھی آپ کے پاس، جس طرح پالوس رسول فرماتے ہیں کہ قربانیاں تو تم لوگ چڑھا رہے ہو، لیکن خدا کیسی قربانی چاہتا ہے کہ تم چڑھاؤ۔ پالوس رسول اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ ہم اپنی قربانیاں، اپنے بدن مسیح کے واسطے دے دیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم اور خدا یسوع مسیح زندہ ہیں اس زمین پر، آج وہ روح کی صورت میں ہمارے درمیان ہے۔ اگر خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے کلام کا سننا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ تینوں باتیں مکاشفہ کتاب میں اس کے پہلے باب میں لکھی ہوئی ہیں کہ مبارک ہیں اگر ہم سن رہے ہیں، اگر ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم عمل کر رہے ہیں۔ عمل یہ کہ ہم اپنے بدن خداوند کے کلام کے لیے، خدا کے لیے قربان کر دیں۔ اگر ہم اپنے، جس طرح یعقوب کے خط میں زبان کے بارے میں لکھا ہے کہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا ایک جسم کا عضو ہے، لیکن یہ بہت ساری باتیں غلط کہہ جاتا ہے، بہت ساری ہم زبان کو استعمال کرتے ہیں غلط طور پر، اچھے طور پر، اور بہت ساری بری باتوں کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی زبان سے ہر بات میں ان کا گالی محاورہ بن چکا ہے، وہ ہر بات میں گالی دے کر بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ توبہ کریں گے تو وہ اپنی زبان کو بھی خداوند کے سپرد کر دیں گے کہ آج کے بعد میں اپنی زبان، اے خداوند تجھے دیتی ہوں، تاکہ میں اس زبان سے کوئی گندی بات، کوئی گالی یا کوئی ایسی بات جو خداوند گناہ کے زمرے میں آتی ہے وہ نہ کہوں گا، بلکہ میں اپنے آپ کو اے خداوند تیرے لیے قربان کرتا اور کرتی ہوں۔ تو یہ ایک نجات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خدا پاک ہے عزیزو، خدا پاک ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بدن سے برائی کریں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی آنکھوں سے برائی دیکھیں۔ آج کی نوجوان نسل انٹرنیٹ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے، ان کی زندگی بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے، خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ ایسی غلط چیزوں کو دیکھ کر اپنائیت کر رہے ہیں، لیکن بہت اچھے بچے بھی ہیں جو انٹرنیٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔
लेकिन जो बच्चे गुनाह की हालत में चले जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने ब्रेन को, अपने दिल को, अपनी ज़ुबान को, उनके लिए ये खुदा का कलाम जो है बिल्कुल परफेक्ट है। रोमियो 12वां बाब उसकी पहली आयत जो हमने तलावत की है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक हो। ऐसी कुर्बानी जो रहे भी आपके पास। खुदावंद हमारे बदन को नहीं मांगता कि ये कत्ल कर दिया जाए मेरे लिए, नो, खुदावंद चाहता है कि ये बदन आपके पास जिंदा भी रहे लेकिन ये कुर्बानी भी हो जाए। मसीही तालीम हमें ये बताती है कि हम अपने बदन मसीह के वास्ते, मसीह के जलाल के लिए कुर्बान कर दें। अपनी आंखें कुर्बान कर दें, अपने कान कुर्बान कर दें, अपनी जुबान कुर्बान कर दें, अपने माइंड को कुर्बान कर दें। गोया कि अपने पूरे जिस्म को, जिस्म की ख्वाहिशें और रूह की ख्वाहिशें, ये दोनों इंसान को खींचती हैं। फर्क है। जिस्म की ख्वाहिशें यानी हरामकारी, बुत परस्ती, जादूगिरी, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगस, नशा रंग, लौंडाबाजी और बहुत सारे एक बड़ी फरिश्त है जो पौलुस रसूल हमें फरमाते हैं। इन तमाम कामों के करने वाले लोग कुर्बानी नहीं दे सकते। इनको सबसे पहले जरूरत है कि अपने गुनाहों से तौबा करें। सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा और फिर उसके बाद मसीह को अपना निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना कि मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान को कुर्बान किया है। फिर उसके बाद अपने बदनों से खुदा के जलाल को जाहिर करना। यह बहुत जरूरी है कि अपने बदन से वही आंखें जो गलत कारियां देखती थी, आज जब वो तौबा करने के बाद, उसके बाद जब वो तौबा कर लेते हैं तो इन्हीं आंखों से खुदा के कलाम को देखा जा रहा है। इन्हीं हाथों से, जिन हाथों से चोरी की जा रही है, उन्हीं हाथों से दोबारा से इंसान जो है अपने हाथ खुदावंद को देता है कि ये हाथ मैं किसी गलत काम के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा, बल्कि ऐ खुदावंद मैं आज के बाद अपने हाथों को आपके सुपुर्द करता हूँ। मेरे हाथ, मेरे जिस्म में मेरा अज़ू है, ये कंट्रोल में नहीं रहते, इसलिए ऐ खुदावंद मैं तुझे कुर्बानी के तौर पर देता हूँ और आइंदा ज़िंदगी में कभी इनको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करूँगा। फिर आगे हम देखते हैं कि रूह की ज़िंदगी जो है, रूह में रूहानी तौर पे जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें फिर एक और हमें फरिश्त मिलती है कि खुदा की सिफ़तें हमें मिल जाती हैं, खुदा की मोहब्बतें हमें, रूह के फल हमारी जिस्म में ऐसे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में रूह के फल नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त सबसे पहले मोहब्बत के बारे में लिखा है, मोहब्बत साबर है, मोहब्बत सब्र करती है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती। ये मसीही मोहब्बत की बात कर रहा हूँ क्योंकि मसीही मोहब्बत में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। कुरिन्थियों 13वें बाब की मैं तलावत कर रहा हूँ, तो पहला कुरिन्थियों उसके 13वें बाब में। तो मोहब्बत जो है, मोहब्बत सबसे पहले साबर है, फिर शेखी नहीं मारती, फिर नाजेबा काम नहीं करती, फूलती नहीं, फैलती नहीं और अपनी बेहतरी नहीं चाहती बल्कि दूसरे की बेहतरी चाहती। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपनी बेहतरी नहीं बल्कि हमारी बेहतरी के लिए, हमें बचाने के लिए अपने बेटे मसीह यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया ताकि हम बच सकें, बनी नौ इंसान बच जाए और बनी नौ इंसान जो है अपनी जिंदगी खुदावंद को दे। आज बहुत सारे लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को बगैर जाने हुए, बगैर तौबा के जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। बहुत सारे गैर अक़वाम के लोग, बहुत सारे हमारे अपने जो मसीहत में हैं, जिन्होंने मसीह नाम के मसीह हैं और जो नाम उनका मसीही है लेकिन काम मसीहों वाले नहीं हैं।
जिंदगी में अमली काम नहीं है। और हम सब जितनों ने कबूल कर लिया है, जितने मसीह के फॉलोवर हैं और जितनों ने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया हुआ है, उनकी जिंदगी में फल नजर आते हैं। तो अजीजों, हमें ज़रूरत है कि अपने बदन मसीह की कुर्बानी के लिए दें, यीशु मसीह को अपना आप दे दें। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते, वो सिर्फ एक बात को ख़त्म कर लेते हैं, यानी सिगरेट पीना उन्होंने बंद कर दिया है, या छोटा सा कोई और झूठ बोलना बंद कर दिया है, और दो काम किए और उन दो कामों के ऊपर निजात समझते हैं कि हमारी निजात हो गई है। बकाया गालियां वैसे ही दे रहे हैं, बकाया वो धोखा फ्रॉड वैसे ही कर रहे हैं, और तमाम जो जिंदगी के काम है वो उसी तरह है, सेम। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की ऐसी जिंदगी है कि 2-3 बीच में से बुराइयां खत्म करने के बाद वो ये समझता है कि मैं तौबा याफ्ता हूँ, मैंने निजात हासिल कर लिया, निजात का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो सोचे और वो देखे तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी शफायत, हमारे गुनाहों से निजात मुकम्मल कुर्बानी की है, तो निजात भी तो मुकम्मल होनी चाहिए। निजात थोड़ी नहीं कि एक काम से निजात मिल गई है तो हमें सारी निजात है, नो, बल्कि निजात वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है जो बिल्कुल बाइबल के अंदर लिखी हुई है। बाइबल की निजात जो है वो मुकम्मल निजात है, वो बिल्कुल साफ शफाफ निजात है। यानी एक मिसाल के तौर पे जिस तरह 2 ट्रेन के ट्रैक हैं, एक ट्रेन के ट्रैक के ऊपर ट्रेन जा रही है और एक दूसरी ट्रेन ट्रैक पर आने वाली जो है वहां दूसरी पर ट्रैक पर चढ़ जाना, बदल जाना, तब्दील हो जाना, ये मसीही जिंदगी का रद्द अमल है। और मसीही जिंदगी में ये तब्दीली है, जिस तरह हम देखते हैं ज़काई छोटे कद का था, टैक्स कलेक्टर था, उसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई। जब वो मसीह से मुलाकात करता है, उसकी जिंदगी में सबसे पहली तब्दीली क्या आती है? हम संडे स्कूल से बचपन से लेके आज तक हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी नस्लें जो है वो इस बात को सुन रही हैं कि यीशु मसीह ने उसके साथ मुलाकात की। तो जब ज़कई की मुलाकात होती है तो वो कहता है, मैंने अगर किसी का नाहक लिया है तो मैं उसे कितना दूंगा? चौगुना अदा करूंगा। तो आज जो लोग मसीह को कबूल कर लेते हैं, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं, वो जिंदगी पाते हैं और हमेशा की जिंदगी में चले जाते हैं। वो कलाम के मुताबिक अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर देते हैं जो जिंदा और पाक है। तो मेरी इल्तमास है, मेरी भी इल्तमास है कि आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर बन जाए और मसीही जिंदगी में, क्योंकि कोई पता नहीं कब हमारी मौत इस दुनिया से हम रहलत फरमा जाएं। इससे पहले कि हम रहलत फरमाएं, जिन अजीज़ों, नौजवान बच्चों, बेटियों और बेटों और बड़ों ने तौबा नहीं की, मौका है कि आज रात ही, आज सुबह ही, आज दोपहर ही, किसी वक्त भी मौका हो तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है। शायद दोबारा हमारी ज़िंदगी में ये मौका फराहम ना हो कि हम आसमान पर मुंतकिल हो जाएं, तो हम खुदावंद को क्या बात, क्या मुंह हम दिखाएंगे कि मैंने अभी तक तौबा नहीं की। तो अजीज़ों, मुकम्मल कुर्बानी दें अपने बदन की, ताकि खुदावंद उसे कबूल करे और हमारे बदनों से खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारे इस छोटी सी कोशिश को दूसरों तक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनको सुनें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय।